भाजपा और आरएसएस जम्मू कश्मीर के आवाम को गुमराह कर रही है। हम उन्हें गुमराह नहीं होने देंगे, हम आपके साथ है, इंडिया गठबंधन आपके साथ है और जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलता है जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो कहा था कि चुनाव से पहले इसे राज्य का दर्जा दे दें। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता हैं, उनको अपनी बात जनता के बीच जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस गुनाह को भी तो कबूल करिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं पर लगातार चोट करते हुए, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन काल में जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के साथ व्यवहार किया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर देश का मुकुट है और उस मुकुट की रक्षा के लिए देश का पुरुषार्थ खड़ा रहता है। गुनाह कबूल करिए, मांग करने का तो आपको अधिकार है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर रोक लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि जिन घरों पर बुलडोजर चले हैं क्या उन घरों के परिवार वालों से वो माफी मांगेंगे? देखिए, माननीय न्यायपालिका के न्यायिक निर्णय के बाद राजनैतिक बयान दिया जाना, तो मान्यवर अखिलेश यादव जी आपके राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए जो आपराधिक घटना हुई, उन आपराधिक घटनाओं में जो परिवार बेबस हुए, क्या उन वैसे गुनाह करने वालों को कानून तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्या राजनीतिक नेता के रूप में उनके दरवाजे पर आपने दस्तक दी कि हम राज्य के मुख्यमंत्री थे, कार्रवाई हो गई? अरे भाई, न्यायपालिका के फैसले पर राजनीतिक टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात और जम्मू कश्मीर में गठबंधन के बाद ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जिस तरीके से हमारी गठबंधन हुई है हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो हमारी मांग रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले उसे हम दिला कर रहेंगे। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, इसके अलावे भी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव में अपनी बातें कहने का सबको अधिकार है। लेकिन अब तक अगर राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिला, 45 वर्ष तक कांग्रेस हुकूमत करती रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सहयोगी रही, तो आखिर गुनाह किसका है? क्यों नहीं मिला? आज तो आप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मौका था तो आपके कलम में स्याही सूख क्यों गया था? यह सवाल भी जम्मू कश्मीर की जनता आपसे पूछेगी। आर्जिकल कॉलेज की घटना को लेकर पीड़ित के माता पिता पहली बार धरने पे आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत विलंब हो रहा है कार्रवाई में। अब देखिए, ये स्वाभाविक रूप से किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है और मन के अंदर अगर पीड़ा है तो उस पीड़ा को लोकतांत्रिक तरीके से इजहार करने का अधिकार है और हमारी उम्मीद है कि सरकार इसको जरूर संज्ञान में लेगी। सीबीआई के कथित तौर पर भाजपा नेताओं को झूठे मामले में फंसाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अभी इस संबंध में तो न्याय प्रशासकीय मामला है, महाराष्ट्र की सरकार ही इस संदर्भ में तथ्यों के आधार पर, चूंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है किस मामले पर जांच झूठे आरोप लगे, कैसे मामले दर्ज हुए, इसकी जब तक पूरी प्रशासकीय जानकारी के बाद ही बता सकता। तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पे हमलावर हैं, डबल इंजन की सरकार पे हमलावर हैं और अपराध को लेके चुप नहीं बैठ रहे, लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अपराध हो रहा है और जो सरकार है वो पीड़ित से मिलने भी नहीं जाती है, कहीं जाते हैं तो हम जा रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपराधिक घटनाओं पर एक्स पर आप ट्वीट के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, तो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। तो महागठबंधन की सरकार जब थी 8,832 हत्या हुई थी, जरा क्राइम बुलेटिन, ट्रैवल बुलेटिन जारी कर दीजिए आप। एक्शन टेकन तो हम जारी कर देंगे। जब महागठबंधन की सरकार थी तो 8,832 जो भूमि विवाद के चलते, प्रेम प्रसंग, बहुत सारे मसले होते हैं, 17 मानक पर आपराधिक घटनाओं की समीक्षा सरकार करती है। तो जब आप सरकार में थे
उस समय क्राइम बुलेटिन आपने जारी नहीं किया, तो जरा आप ट्रैवल बुलेटिन जारी कर दीजिए। अगर आज आपराधिक घटना पर आप बोल रहे हैं तो ये 8,832 लोगों के घर पर किस डेट को कब गए थे, इसकी जानकारी आप दे दीजिए। और साथ ही साथ हम एक्शन टेकन, जो इस आपराधिक घटना पर कार्रवाई हुई है उसका एक्शन टेकन हम बुलेटिन जारी करने को तैयार हैं। और साथ ही साथ सुविधा के अनुसार तर्क मत दीजिए, अपराधियों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई, और आपके दल के नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उस समय आपकी जुबान खामोश क्यों हो गई थी सत्ता में रहते हुए? सत्ता में खामोश और सत्ता के बाहर क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, तो हम एक्शन टेकन बुलेटिन जारी करेंगे। उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जो है वो पूरी तरीके से अब विफल हो गई है, काम करने में विश्वास नहीं रखती, बस इधर से उधर कर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। क्यों नहीं जाते हैं उन परिजनों से मिलने? नहीं, कहाँ काम उम नहीं हो रहा है। मेट्रो उट्रो में कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, एयरपोर्ट के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, नेशनल हाईवे के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सड़क निर्माण के लिए बिहार में कहाँ कोई काम हो रहा है। अभी जो यात्रा ये करेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी, तो कहाँ से जा पाएंगे सड़क में? सड़क में गड्ढा, गड्ढा में सड़क, बिजली नहीं, कानून व्यवस्था बर्बाद। अभी तो सीधे हेलीकॉप्टर से जाएंगे पार्टी की ओर से हायर करके, अब मीटिंग करके लौट जाएंगे। कहाँ उपाय है? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ही सुरक्षा में रहेंगे, पुलिस कर्मियों का सुरक्षा भी नहीं लेंगे। ये रात में तो मूवमेंट भी नहीं करेंगे शाम में, क्योंकि इन तो खौफ का वातावरण बना रहे हैं। अरे सच को कबूल करिए तेजस्वी यादव जी, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, और कोई ताकत अब बिहार की गति, जो विकास की गति है, उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन नीरज जी, सवाल तो उठ रहे हैं ना, क्योंकि आपके सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास भी सड़क पे उतर गई अपराध को लेकर। कोई आपराधिक घटना पर कोई पार्टी अब प्रदर्शन कर रहा हो, धरना कर रहा हो, तो उसका अधिकार है। लेकिन एक भी उदाहरण इस बिहार में बता दे 18 वर्ष के शासनकाल में कि नीतीश कुमार जी के राज में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप आपराधिक खिलाफ के कार्रवाई में, कोई अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो तो किसी की हिम्मत हो कि वह हस्तक्षेप कर दे कि नहीं इनको बचा लीजिए, कोई पैदा नहीं लिया है। बाकी तो आंदोलन करिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन पुलिस को भी अधिकार है, FIR दर्ज करेगा, कोर्ट से वारंट लेगा, वारंट के बाद जिनका भी नाम आया है और जो उस साजिश में शामिल है वो जेल की सलाखों में रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश भर में जाति आधारित गणना और आरक्षण की दायरे को बढ़ाए जाने को लेके जो भी करना होगा हम करेंगे, चाहे भाजपा और RSS का कान क्यों न पकड़ना। माननीय लालू प्रसाद जी, कुछ भी नहीं करना है, लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे करवाकर एक देश के अंदर मानक स्थापित किया। हिम्मत करके आपको राहुल गांधी जी को कहना चाहिए, गैर भाजपा शासित प्रदेश ममता दीदी को कहना चाहिए कि बिहार मॉडल पर जाति सर्वे करवाइए। साथ ही साथ बहुत आसान है आपके लिए, आपके पास वकीलों की फौज है जमानत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, तो इंटरवेनर बने RJD, तब ईमान माना जाएगा। नहीं तो अब माना जाता है, पब्लिक परसेप्शन है कि आप पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं, न कि आप सामाजिक आरक्षण के पक्षधर हैं। नीरज जी, जब जब जाति आधारित गणना की बात होती, चाहे बिहार में जब जाति आधारित गणना की बात हुई थी, उस समय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने उस समय भी बात रखी थी, एक मीटिंग भी हुई थी नीतीश कुमार के साथ और सभी दल के नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात करने गए थे, बिहार में जाति आधारित गणना भी हुआ। अब देश भर में उठने लगी है मांग, तेजस्वी यादव फिर नेता प्रतिपक्ष है और नीतीश कुमार से फिर से मुलाकात हुई। क्या NDA में सब कुछ ऑल इज गुड है? नहीं, NDA में बिल्कुल ऑल इज वेल है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी जरा दायरा बढ़ाइए, नौजवान आप हैं, बंगाल के ममता दीदी को राजी करिए ना, राहुल गांधी जी को कहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर तो जातिगत जनगणना की मांग हम कर रहे हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से बिहार में जैसे जाति सर्वे हुआ जो संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल है,
कांग्रेस शासित प्रदेश, गैर भाजपा शासित प्रदेश में वह जाति सर्वे हो, और कर्नाटक जहां लंबे अरसे से जो जाति सर्वे की रिपोर्ट को फाइलों और संचिका में दबा करके रख दिया गया है, चलिए धरना देंगे। कल कोलकाता में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, बेंगलोर में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी खड़ा रहेंगे कि राज्यों के अंदर में, गैर भाजपा शासित राज्यों में बिहार मॉडल पर जाति सर्वे हो। बिहार मॉडल बोलने में राजनीतिक लज्जा नहीं महसूस करना चाहिए। जब इसका श्रेय ले रहे हैं तो देश भर में ये श्रेय ले लीजिए, यह हमारी उम्मीद है। मुलाकात की क्या वजह? यानी मुलाकात की वजह केवल और केवल यह है कि प्रक्रिया है कि अगर मुख्य सूचना आयुक्त की प्रक्रिया बहाली होगी तो उसमें प्रतिपक्ष के नेता, सदन के नेता, विधानसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति, ये सब लोग उस मीटिंग में रहते हैं। केवल उस मीटिंग का यही औचित्य था और उसमें मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली हो गई और बिहार में ब्रजेश मल्होत्रा जी और मीडिया से जुड़े प्रकाश कुमार की नियुक्ति हुई है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार चाचा भतीजा क्या फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? क्योंकि कई बार ये कहा भी जाता है कि हमारे पारिवारिक संबंध बने हुए। भतीजा परेशान है लेकिन चाचा का इनकार लगातार कायम है।